बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेसन है लेसन नंबर 5, शद और मुशद्दिद से रिलेटेड है। आज हम आपको बताएंगे शद क्या होती है और मुशद्दिद किसे कहते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इस तरह का जो साइन है वो शद कहलाता है। वो साइन जो W की तरह हो और उसके 3 सिरे हों 1 2 3 और W की तरह हो, इस साइन को हम शद कहेंगे। और जिस हर्फ के ऊपर शद लगी हो उसे हम मुशद्दिद कहते हैं। सपोज ये बा है, बा के ऊपर शद है, इस साइन को हम शद कहेंगे और बा हो गया मुशद्दिद। वो हर्फ जिसके ऊपर शद हो मुशद्दिद कहलाएगा और W की तरह साइन शद कहलाएगा। अब मैं आपको इसके पढ़ने का रूल, इसका कायदा बताती हूँ कि किस तरह से करते हैं, फिर हम प्रैक्टिकली भी करेंगे कुछ। शद के हरूफ की अदायगी इस तरह से होती है कि जिस वर्ड के ऊपर शद हो वो हमने 2 दफ़ा पढ़ना होता है। हम समझ लें कि जैसे सपोज फर्स्ट एग्जांपल में बा के ऊपर शद है तो इसका मतलब है बा को हमने 2 दफ़ा पढ़ना है। अगली एग्जांपल में ता के ऊपर शद है तो इसका मतलब है ता को हमने 2 दफ़ा पढ़ना है। इसका कायदा ये है कि एक दफ़ा हम शद वाले लफ्ज़ को पिछले हर्फ के साथ मिला के पढ़ते हैं, दूसरी दफ़ा हमने उसको ख़ुद अदा करना होता है। अब हम ऐसे पढ़ेंगे। हमने ये सीखा था वो अलिफ जिसके ऊपर ज़ेर ज़बर या पेश हो, हरकत हो, उसे हम अलिफ नहीं कहेंगे, उसे हम हमज़ा पढ़ेंगे। अब देखिए पढ़ेंगे, बा के ऊपर शद है तो इसका कायदा ये है पहली बार इसे हम पहले लफ्ज़ सब मिला के पढ़ा जाएगा। हमज़ा ज़बर बा। अब एक दफ़ा बा की अदायगी हो गई, दूसरी दफ़ा पढ़ेंगे बा ज़बर बा, अब बा। अब जो इस लफ्ज़ के ऊपर शद होती है उसे हम ज़रा सख्ती से पढ़ते हैं। हमज़ा ज़बर बा, अब बा ज़बर बा, अब बा। अब मैं लिख के आपको दिखा रही हूँ। हमज़ा ज़बर बा, अब। शद वाला लफ्ज़ 2 दफ़ा कंसीडर किया जाता है। हमज़ा ज़बर बा, अब, बा ज़बर बा, अब बा। ठीक है, अगली एग्जांपल है हमारी हमज़ा ज़बर बा, अब, हमज़ा ज़बर बा, अब, बा ज़ेर बी, अब बी। थर्ड एग्जांपल है हमज़ा ज़बर बा, अब, बा पेश बू, अब बू, अब्बा, अब्बी, अब्बू। अब अगली एग्जांपल देखें, हमज़ा ज़बर ताअत, या ता के ऊपर है शद, इसका मतलब है 2 ता होंगे। हमज़ा ज़बर ताअत, ता ज़बर ता, अत्ता। अगला है हमज़ा ज़बर ताअत, ता ज़ेर ती, अत्ती। हमज़ा ज़बर ताअत, ता पेश तू, अत्तू। ये हो गया अत्ता, अत्ती, अत्तू। तोड़ के भी आपको दिखा दिया गया है। शद वाले हर्फ को हम मुशद्दिद कहते हैं और जिस लफ्ज़ के ऊपर शद होगी उसकी अदायगी 2 दफ़ा होगी, उसे 2 लफ्ज़ समझा जाएगा। अब हमारी अगली एग्जांपल्स हैं बापेश रा बुर। रा के ऊपर शद है, रा को हमने पूर पढ़ना है, मोटा पढ़ना है, तो हम समझेंगे शद वाला लफ्ज़ 2 दफ़ा है। पहली दफ़ा इसे बा के साथ मिला के पढ़ेंगे। बा देखे मैं लिख के आपको समझा रही हूँ। बापेश रा बुर, रा ज़ेर री, बुर्री, जा ज़बर जा, बुर्री जा। बापेश रा बुर, रा ज़ेर री, बुर्री, जा ज़बर जा, बुर्री जा। अगला हमारा वर्ड है स्वाद ज़बर दाल, सद, दाल ज़बर दा, सद्दा, काफ ज़बर का, सद्दा का। यहाँ दाल के ऊपर शद है तो इसका मतलब है दाल 2 दफ़ा है। स्वाद ज़बर दाल सद, दाल ज़बर दा, सद्दा, काफ ज़बर का, सद्दा का। स्वाद ज़बर दाल सद, दाल ज़बर दा, सद्दा, काफ ज़बर का, सद्दा का।
अब ये काफ नॉर्मल काफ, इसे बारीक पढ़ना है हमने। यहाँ जाल के ऊपर है शद, इसका मतलब है कि जाल को हम 2 दफ़ा लिखेंगे। काफ ज़बर जाल कज़, काफ ज़बर जाल कज़, जा ज़बर जा कज़्ज़ा, बा ज़बर बा कज़्ज़बा। अगला हमारा वर्ड है ज़ुव्विजत, वाव के नीचे ज़ेर है और ऊपर शद है, तो इसका मतलब है वाव 2 दफ़ा पढ़ा जाएगा। जा पेश वज़ुव, जा पेश वज़ुव, व ज़ेरवी ज़ुव्वी, जीम ज़बर ताजत ज़ुव्विजत। एक दफ़ा दोबारा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। आज हमने सीखा है शद क्या होती है। डब्ल्यू की तरह निशान जो साइन होता है उसे हम शद कहेंगे, और जिस हर्फ के ऊपर शद होगी उस हर्फ को मुशद्दिद कहेंगे। शद का मतलब है कि वो हर्फ 2 दफ़ा हमने पढ़ना है। उसकी अदायगी का तरीका ये है कि एक दफ़ा हम पहले लफ्ज़ के साथ मिला के पढ़ेंगे, एक दफ़ा उसकी ख़ुद अदायगी होगी। एग्जांपल्स दे के आपको समझा दिया गया है। स्टूडेंट्स, आप लोग कापी पेंसिल लें, इसकी बार बार प्रैक्टिस करें, समझें, सीखें, ताकि हमारी मज़ीद कुरान की तिलावत में आसानी हो। इसके साथ ही मैं आपको थोड़ा प्रीवियस लेक्चर भी थोड़ा सा रिवीजन के पॉइंट्स बता देती हूँ। हम अब तक पढ़ चुके हैं हरकात। हरकात का मतलब है 1 ज़बर ज़ेर पेश। उसके बाद हमने तनवीन सीखी थी। तनवीन का मतलब है 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश। उसके बाद हमने देखा था इख्फ़ा क्या होता है। तनवीन के बाद हम इख्फ़ा करते हैं, नाक में आवाज़ छुपाना। नून साकिन के बाद भी इख्फ़ा किया जाता है। उसके बाद हमने हरूफ कलकला देखे थे। हरूफ कलकला 5 हरूफ हैं। जब हरूफ कलकला के ऊपर जज़म आए, दाल की तरह साइन आए, तो उन्हें हिला के पढ़ा जाता है। हरूफ कलकला जो हैं बा, जीम, दाव, त्वा और काफ हैं। फिर हमने जज़म सीखी थी। जज़म का मतलब है वो निशान जो दाल की तरह हो। जज़म या सुकून, जिस वर्ड के ऊपर जज़म या सुकून होगी उसे साकिन कहते हैं। स्टूडेंट्स, आप डेली का ये लेक्चर रिवाइज़ किया करें, प्रीवियस भी रिवाइज़ किया करें, न्यू लेक्चर भी सुना करें और प्रैक्टिस किया करें। आज का इतना ही लेसन काफ़ी है। कल फिर नेक्स्ट लेसन होगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।